अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी गवार फली की रेसिपी। झटपट से बनके रेडी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। सिंपल और इजी सी रेसिपी है, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है। 5 मिनट्स में ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ली है गवार फली। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग करने के लिए हमने ऊपर और नीचे के जो इसके कॉर्नर्स हैं ना वो कट कर दिए हैं। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए गवार फली जब भी आप लीजिए तो आप चेक करके लीजिए, जितनी ज़्यादा ये ग्रीन और सॉफ्ट होगी उतनी ही जल्दी ये कुक हो जाती है। अगर आप पकी हुई ले लेंगे तो वो कुक होने में थोड़ा टाइम लेती है, वो गलती नहीं है, पकने के बाद भी हार्ड ही रहती है। तो इस तरीके से तोड़ के चेक कर लीजिए। जब वो आसानी से टूट जाए तो समझ जाइए कि फली जो है वो फ्रेश है। और फ्रेश फली अलग ही नज़र आती है, ग्रीन ग्रीन सी फलियाँ होती हैं और पतली पतली। जितनी पतली फलियाँ होंगी उतनी जल्दी ये कुक हो जाएंगी और टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी होती है जो कच्ची फलियाँ होती हैं। तो आप लाजमी चेक करके लीजिए। तो चलिए अब कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने ऊपर नीचे के कॉर्नर को कट कर लिया था, अब हम इसके जो है इसको अरेंज करके ज़्यादा सी इस तरीके से लेके कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसको कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पकाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना इसको कटिंग करने में लगता है। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे थोड़े से बड़े बड़े से पीसेस। तो मैंने ली है 250 ग्राम के बराबर गवार फली, मतलब 1 पाव। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी, मैंने इस तरीके से बड़े बड़े 2-2 इंच के समझ लीजिए पीस काट लिए हैं। और इसी तरीके से हम सारी फलियाँ काट के रेडी कर लेंगे। जल्दी काटने के लिए आप इसे ज़्यादा से बंच लेके जो कट कर लीजिए, तो ये बहुत जल्दी से कट हो जाती हैं। तो ये देखिए जी, सारी फलियाँ हमारी कट के रेडी हो गई हैं। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करना बहुत लाजमी होता है। तो चलिए अब इसको बॉईल करने की तरफ चलते हैं। पानी मैंने पहले ही बॉईल करने रख दिया था, प्लेन पानी है ये। इसके अंदर हम सारी फलियाँ जो है वो ऐड कर देंगे। 250 ग्राम के बराबर ये मैंने फलियाँ ली हैं, मतलब 1 पाव। तो पानी के अंदर सिंपल पानी बॉईल करने रखा है। जब इसमें बॉईल आ जाए तो फलियाँ डालने के बाद हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हम बॉईल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, बस इसका जो बादीपन है ना वो निकालने के लिए हम इसे बॉईल करते हैं, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इसमें जो बादी का पानी होता है ना वो निकल जाए और ये खाने में नुकसान नहीं दे। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हमने सारा बादी का पानी इसमें निकल गया है। अब हम इसको कर लेंगे ड्रेन करके पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। फलियाँ हमारे पास आ जाएंगी, कुक होने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो एक पतीले में हमने डाला है देसी घी, ले सकते हैं आप, ऑयल से ले सकते हैं या सरसों ऑयल, कुछ भी ले सकते हैं, 1/2 कप के बराबर। साथ ही हमने कलौंजी डाल दी है 1/4 टीस्पून। साथ ही हम डाल देंगे राई दाना, ये भी 1/4 टीस्पून डाला है। और साथ ही हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, इसका हम बघार लगाएंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें जो लाल हो जाती हैं, वो लाल मिर्च ले लीजिएगा 4 अदद। इसको हम फ्राई कर लेंगे 1 सेकंड के लिए, जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया था इस तरीके से। बहुत ज़रूरी होता है लहसुन अदरक डालना, क्योंकि फलियाँ हमारी बहुत ज़्यादा बादी होती हैं और इसको आप कूट कर ही डालिएगा, तभी ये बड़े मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। तो ये देखिए जी, कूटा हुआ लहसुन अदरक इसमें ज़्यादा जाता है। तो ये डालने के बाद हम इतना फ्राई कर लेंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। तो ये देखिए जी, खुशबू आने लग गई है, लहसुन अदरक फ्राई हो गया है। साथ ही हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चों को भी बड़े बड़े पीसेस में कट कर लीजिएगा। ये डालने के बाद भी हल्का सा आप 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लीजिएगा। 5 मिनट में ये रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमने पहले ही बॉईल कर ली हैं फलियाँ, तो ये हाफ डन हो चुकी हैं तकरीबन। तो ये देखिए जी, अच्छे से फ्राई हो गए हैं सारे ही मसाले। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फलियाँ जो हमने बॉईल करके रखी थी। ये डालने के बाद आप हाई फ्लेम करने के बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई कीजिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए जी, बहुत अच्छे से हमारी जो फलियां हैं ना वो जो हमने बघार लगाया है उन मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो रही हैं। इनका लुक देखिए कितना अच्छा सा आ रहा है। दोबारा से इन पर खूबसूरत सा कलर आ जाता है फ्राई होने के बाद। तो ये देखिए जी, अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। हाई फ्लेम पर हमारी फलियाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम
हम इसमें डालेंगे कुछ थोड़े से स्पाइसेस। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते, कम स्पाइसेस के साथ मज़ेदार सी फलियाँ बनकर रेडी हो जाती हैं ये। तो अभी तक हमने मसाले ऐड नहीं किए हैं और ना ही नमक, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, या अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी, इससे कलर खूबसूरत सा हो जाएगा। साथ ही हम डाल देंगे आधा खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप रख सकते हैं। बस यही स्पाइसेस जाएंगे। देखिए 3 स्पाइसेस डले हैं टोटली और मज़ेदार सी फलियाँ हमारी बनकर रेडी हो जाएंगी। बहुत कम स्पाइस के साथ और मज़ेदार सी हमारी फलियाँ ये बनती हैं। गवार फली बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है, आप लोग एक मरतबा बना के देखिएगा। मैंने अपने चैनल पे खोपरे वाली गवार फली भी डाली हुई है रेसिपी, आप चाहें तो देख सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है, बच्चे भी बड़े ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। जब अच्छे से फलियों की भुनाई हो जाए और मसालों की भी, तो साथ अब हम लास्ट में ऐड करेंगे इसमें अचार। अचार का आप मसाला भी ले सकते हैं या कोई सा भी अचार ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। 1 चाय का चमचा हम ऐड कर देंगे और इसे डालने के बाद मिक्स कर देंगे। इससे कोई इतने मज़ेदार सा टेस्ट हो जाएगा फलियों का कि आपका हाथ ही नहीं रुकेगा खाने से। बस शर्त ये है कि आपकी फलियाँ जो हैं वो फ्रेश होनी चाहिए, तभी ये मज़े की बनती हैं। तो ये देखिए सारे स्पाइसेस ऐड हो गए हैं। बस हम हल्का सा इसे मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और कवर लगा के रख देंगे हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सारे ही मसालों का। तो ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुका है। फिर फलियाँ हमारी पहले ही कुक हो चुकी हैं, जब हमने बॉईल की थी तो ये गल जाती हैं। और माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना ही खूबसूरत आया है। बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ हमारी फलियाँ रेडी हो जाएंगी। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको कवर करके रख देंगे। और माशाल्लाह से देखिए जी 1 से 2 मिनट गुजर चुके थे, ऑयल सेपरेट हो गया है और मज़ेदार सी हमारी गवार फली बनकर रेडी हो गई है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, झटपट सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। माशाल्लाह से देखिए जी, इसको हम निकाल लेंगे, प्लेटर में सर्व करेंगे चपाती या बॉइल्ड राइस के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये रेसिपी सिंपल और इजी सी गवार की फली की रेसिपी हमारी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी, अल्लाह हाफिज़।